Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is type of X-ray produce। इसमें आज हम फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे प्रोडक्शन एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है तो उन एक्सरेज के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से टाइप की एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हमने कल पढ़ ही लिया था कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो हमारी कॉइल था, टंगस्टन कोयल था, उस कोयल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर टंगस्टन टारगेट पे स्ट्राइक कर रहे थे फोकल स्पॉट के ऊपर, तो वहाँ से एक्सरे फोटॉन्स रिलीज हो रहे थे। आज हम बात करेंगे जब एक्सरे फोटॉन्स रिलीज तो होते हैं बट वो कई टाइप से रिलीज होते हैं कि कुछ फोटॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ फोटॉन्स की एनर्जी हाई होती है। तो दो टाइप के तरीके से मतलब कह सकते हैं दो टाइप से फोटोन रिलीज होंगे, हाई एनर्जी फोटॉन्स, लो एनर्जी फोटॉन्स। तो जो हाई एनर्जी फोटॉन्स है वो कैसे रिलीज होंगे और लो एनर्जी फोटॉन्स कैसे रिलीज होंगे ये सब हम बात करेंगे। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो टंगस्टन के डायरेक्ट न्यूक्लियस को हिट करता है तो हमारे जो फोटॉन्स रिलीज होंगे वो होंगे हाई एनर्जी फोटॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के न्यूक्लियस को डायरेक्ट हिट करने की बजाय उसके न्यूक्लियस से थोड़ा मिस होके निकल जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो जो फोटोन प्रोड्यूस होंगे वो होंगे लो एनर्जी फोटोन। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है इस रेडिएशन का नाम है जनरल रेडिएशन, दूसरा नाम ब्रेकिंग रेडिएशन, तीसरा नाम ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। तो 70 to 80% केसेस में यही ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन ही प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर हाई एनर्जी और लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको। इसका ये डायग्राम है कि डायरेक्ट हिट और नियर मिस में क्या फ़र्क है। कि सबसे पहले क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये वाला बीच में अंदर। अब न्यूक्लियस से डायरेक्ट स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन ने और वहाँ पे हाई एनर्जी का फोटोन रिलीज़ कर दिया। ये आउटर सेल है इलेक्ट्रॉन्स की, ये टंगस्टन का एटम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो डायरेक्ट हिट हो गया। नियर मिस में अगर हम बात करें तो नियर मिस में गया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को हिट नहीं किया, साइड से निकल गया। देखो साइड से मिस किए कर दिया उसने न्यूक्लियस को, जस्ट मिस, तो इसको कहेंगे जस्ट मिस या नियर मिस। और इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफ्लेक्ट हो गया और एनर्जी भी थोड़ी कम होगी और उसी टाइम एक फोटोन लो एनर्जी का रिलीज हो गया जिसको हम करें ब्रह्मस्टर्लिंग फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी। ये इसको कहेंगे नियर मिस और इसको कहेंगे डायरेक्ट हिट। तो ये दो ही केस हैं इस रेडिएशन के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्या है। 10 to 20% केसेस में करेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज होती है, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन फॉर्म होती है। तो वो क्या है कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डिसलॉज कर देगा किसी एक इनर सेल इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, टंगस्टन एटम के अंदर से, टंगस्टन एटम के किसी इनर सेल इलेक्ट्रॉन को, इनर सेल इलेक्ट्रॉन को, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन कैथोड वाला है वो अगर उसको डिसलॉज कर देगा तो एक आयनाइजेशन हो जाएगा एटम को और वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस होगी जो हमारी करेक्टरिस्टिक रेडिएशन रहेगी। इसका मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, इसका भी एक डायग्राम है, एक सेकेंड। इसका ये डायग्राम है, देखो प्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। फर्स्ट एक हाई एनर्जी फोटोन रिलीज हुआ, एक हाई एनर्जी फोटोन। सबसे पहले हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक रेडिएशन, एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर ऑर्बिटल। ये देखो, इट्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर ऑर्बिटल creating a photoelectron, a recoil electron and an electron vacancy created an electron from outer orbital fill this vacancy and a photon is emitted with energy equal to difference in energy level between the two orbitals. Electron from various orbitals may be involved, give rise to characteristic photons. The energy of the photon released are characteristics of the target atom. ये क्या कह रहा है, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से एक इनर सेल का एक इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ वहाँ से डिसलॉज कर दिया। तो जैसे डिसलॉज किया वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, जैसी वैकेंसी क्रिएट हुई तो आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए अंदर आ गया। अब वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये जो आउटर सेल इनर सेल इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से करेक्टरिस्टिक रेडिएशन एक फोटोन रिलीज हुआ। ठीक है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी सेल में जब गया इलेक्ट्रॉन, तो यही है करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ठीक है, यानी फोटोन जो है करेक्टरिस्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ये जो है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टॉपिक इसमें
फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरे में कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सपोजर टाइम है, ठीक है, एक हमारा एक्सपोजर टाइम है, एक हमारा ट्यूब करंट, एक ट्यूब वोल्टेज, एक फिल्ट्रेशन, कॉलिमेशन, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला एक्सपोजर टाइम, यानी जिसको हम सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम एक्सपोजर टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये हमारा एक्सपोजर टाइम बढ़ाने से क्या होगा कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे? एनोड के पास जा रहे थे, इधर यहाँ पे टंगस्टन टारगेट के पास जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, सॉरी, एक्सपोजर टाइम बढ़ाएंगे, तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा? टाइम ज़्यादा बढ़ाया मीन्स करंट भी, मतलब टाइम ज़्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे एक्सपोजर टाइम से। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी तो, एक्सरे फोटॉन्स भी तो इंक्रीज होंगे। और अगर नंबर ऑफ़ एक्सरे फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी ऑफ एक्सरे भी तो इंक्रीज़ होगा। क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीज हो रहा है एक्सपोजर टाइम की वजह से। और ट्यूब करंट की बात करें अगर हम सेकंड फैक्टर की, तो करंट बढ़ाने से क्या होगा? जैसे ही हमने करंट बढ़ाया तो फिलामेंट ज़्यादा हीट होगा। फिलामेंट अगर ज़्यादा हीट होगा तो ये फिलामेंट से तो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिलामेंट ज़्यादा हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे तो एक्सरे फोटॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बढ़ाएगा, यानी ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम बोथ क्वांटिटी ऑफ एक्सरे रेडिएशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब वोल्टेज। ट्यूब वोल्टेज को मेजर करें केवीपी में, करंट को मेजर कर रहे थे मिली एम्पियर में। केवीपी किलो वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है। केवीपी बढ़ाने से क्या होगा? एनर्जी, हमने वोल्टेज बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो ज़्यादा एनर्जी के साथ फोकल स्पॉट पे स्ट्राइक करेंगे। जैसी ज़्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो जो एक्सरे फोटॉन्स हैं वो भी ज़्यादा एनर्जी के रिलीज होंगे। तो इस टाइम ट्यूब वोल्टेज के केस में क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ एक्सरे चेंज होगी, ना कि क्वांटिटी ऑफ एक्सरे चेंज होगी। क्वालिटी ऑफ एक्सरे चेंज में कैसे होगी कि हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स रिलीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज ट्यूब वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्सपोजर टाइम की बात करें ट्यूब करंट की और ट्यूब वोल्टेज की, क्वांटिटी एक्सरे की दो चीज़ से डिटरमाइन हो रही है, एक्सपोजर टाइम, ट्यूब करंट। क्वालिटी किससे डिटरमाइन हो रही है? ट्यूब वोल्टेज से। और अगर हम दोनों में से एक डिसाइड करना पड़े कि क्वांटिटी किससे डिसाइड हो रही है, तो हम डिसाइड करेंगे ट्यूब करंट को, ठीक है। वैसे तो दोनों से हो रही है, लेकिन अगर हमें कोई एक चूज़ करना पड़े दोनों में से तो हम चूज़ करेंगे ट्यूब करंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट में क्या फ़र्क है। डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट में क्या फ़र्क है कि भाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जैसे मान लो ये एक्सरे फिल्म है, मतलब यहाँ पे हमारा एक्सरे फिल्म पे ऊपर इमेज बन के आ गया। तो इमेज कैसे बना है? बहुत सारे पिक्सल्स से बना है, ठीक है। तो पिक्सल्स से इमेज बन गया। तो अब इमेज के अंदर जो हम किसी भी टुथ को, पर्टिकुलर टुथ को अगर देख रहे हैं, तो जो टुथ है उस टुथ की, मतलब कि उसको जितने भी उसकी उसका जो जो हमें टुथ विजिबल हो रहा है, उसकी जो एक इमेज के अंदर जैसे दो टूथ हैं तो इमेज जो है हमें कितनी शार्प दिखाई दे रही है, यानी कितना कोई ज़्यादा, मतलब कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जो भी कलर है उसमें कितना फ़र्क दिख रहा है। जो रेडियोलुसेंसी है टूथ की, टूथ के अराउंड जो भी स्ट्रक्चर, अगर कोई रेडियो ओपेक एनेमल है, ठीक है, और इनेमल हमें रेडियो ओपेक दिखता है, रेडियोलुसेंसी और भी किसी चीज़ की, जैसे पल्प हमें रेडियोलुसेंट दिखेगा, इनेमल हमें रेडियो ओपेक दिखेगा। तो उनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ रेडियो ओपेसिटी और रेडियोलुसेंसी है वो कितना क्लियरली दिख रहा है, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट। और डेंसिटी मतलब कि कलर ऑफ द फिल्म ज़्यादा डार्क है, जो इमेज है वो ज़्यादा डार्क दिख रही है या वाइटिश दिख रही है या फिर डार्क दिख रही है, दैट इज़ डेंसिटी। और डेंसिटी का फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? डेंसिटी का फ़र्क पड़ेगा एक्सपोजर टाइम की वजह से, इंक्रीज ट्यूब करंट से, इंक्रीज ट्यूब वोल्टेज से, ठीक है। सारी चीज़ का इफेक्ट आएगा डेंसिटी के ऊपर, इन डेंसिटी को सारी चीज़ अफेक्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें, डेंसिटी इज़ द ओवरऑल डार्कनिंग ऑफ रेडियोग्राफ, लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या है? डिफरेंस इन द डेंसिटी। डार्कनिंग तो होगी रेडियोग्राफ की, जैसा आ गया, लेकिन अब जो अलग अलग डेंसिटी में जो डिफरेंस दिखेगा इमेज के अंदर, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट दो तरीके का हो सकता है, हाई कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट। हाई कॉन्ट्रास्ट एक गुड कॉन्ट्रास्ट है और एक लो कॉन्ट्रास्ट एक बैड कॉन्ट्रास्ट है, और हमें इमेज के अंदर हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए जिससे हमें बिल्कुल डिफरेंस दिखाई दे, रेडियोलुसेंसी, रेडियो ओपेसिटी, सारी चीज़ों में, ठीक है। तो हमें चाहिए हाई कॉन्ट्रास्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें इंसिपिएंट कैरीज देखनी है तो हम किलो वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। देखो इंसिपिएंट कैरीज क्या होती है, स्टार्टिंग वाली कैरीज होती हैं, तो उनको अगर हमें देखना है ना, स्टार्टिंग कैरीज जो होती है वो इतनी रेडियोलुसेंट नहीं सो होती, तो स्टार्टिंग वाली इनिशिएटिंग कैरीज हैं इंसिपिएंट कैरीज। तो इंसिपिएंट कैरीज अगर इनिशिएटिंग कैरीज हैं तो उनको देखने के लिए क्या चाहिए हमें, क्योंकि हमें अगर उन्हें देखना है तो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए अच्छा, और कॉन्ट्रास्ट अच्छा तभी हो सकता है जब ट्यूब वोल्टेज कम होगी, क्योंकि ट्यूब वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी ना तो हाई एनर्जी फोटोन्स आएंगे, और हाई एनर्जी की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं होगा, और क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा करने की वजह से इंसिपिएंट कैरीज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन और कॉलिमेशन का क्या फ़र्क है। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या है और कॉलिमेशन क्या है। देखो ये हमारी एक्सरे ट्यूब और हाउसिंग है, इधर पूरा एक्सरे ट्यूब हमने जो बताया था, उसके बाद जब एक्सरे ट्यूब में से निकल जाएंगे आगे तो उसके बाद एंड पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम का फ़िल्टर है, उसके बाद कॉलीमेटर है, ये एक्सरे बीम है जो हमारी फोकल स्पॉट से आ रही है। ठीक है, प्री कॉलीमेशन बीम, यानी कि कॉलीमेशन का मतलब होता है टू अलाइन, जो हमारी एक्सरे बीम है ना उसकी साइज़ को रिड्यूस करता है कॉलीमेटर का काम स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर चेंज करने से नहीं है। रेडिएशन बहुत सारी स्कैटर्ड होती हैं, रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है, होने तो कॉलीमेटर का इससे कोई कनेक्शन नहीं। कॉलीमेटर क्या करेगा, एक्सरे बीम का साइज़ डिक्रीज करेगा बस, कि एक्सरे बीम ऐसे ज़्यादा फैल रही हैं तो उनको थोड़ा सा हल्का सा कम, मतलब उनको साइज़ को कम कर देगा। ठीक है, ये काम है कॉलीमेटर का। कॉलीमेटर लेड का बना होता है। प्री कॉलीमेशन बीम जैसे बहुत ज़्यादा स्कैटर ऐसे फैली हुई हैं, लेकिन अब ज़्यादा नहीं फैली, स्कैटर वर्ड गलत है यहाँ पे साइज़ वर्ड सही है। ठीक है, उससे पहले इन्हें फ़िल्टर होना पड़ता है एल्युमिनियम फ़िल्टर से। फ़िल्टर का क्या काम है, देखो हमने पढ़ा था कि हाई एनर्जी फोटोन्स और लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स दोनों टाइप के फोटोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन फ़िल्टर का यही काम है जो लो एनर्जी फोटोन्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, क्योंकि जब जो लो एनर्जी फोटोन्स होते हैं वही हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। जब भी किसी पर्सन का एक्सरे लेते हैं तो लो एनर्जी फोटोन्स ही डैमेज पहुंचाते हैं, तो फिल्टर का काम है लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना, दैट्स वाई किसी पर्सन को डैमेज ज़्यादा ना पहुंचे एक्सरे से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो कितने टाइप का है। फिल्ट्रेशन चूँकि रिमूव करता है लो एनर्जी फोटोन्स को और लॉन्ग वेवलेंथ फोटोन्स को, एक ही बात है क्योंकि ई बराबर होता है hc/λ, तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, और लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम। ठीक है, तो एनर्जी कम वाले फोटोन्स लिए जो रहे थे, इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा वाले। ठीक है, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, एडेड फिल्ट्रेशन, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट मतलब अगर हम इंसुलेटिंग ऑयल, इनहेरेंट मतलब जो उस एक्सरे ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हमने कर रखा है, और एडेड जो हमने बाहर से ऐड किया है, ऑलरेडी ऑयल की वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, 0.5 to 1 mm ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में, एडेड फिल्ट्रेशन में एल्युमिनियम फिल्टर यूज़ करते हैं। टोटल फिल्ट्रेशन क्या है, दोनों का ऐड कर दिया, एट 70 किलो वोल्ट पोटेंशियल टोटल फिल्ट्रेशन इज 1.5 to 2 mm ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलीमेटर की। कॉलीमेशन क्या है, कॉलीमेटर बैरियर है जो हमने पढ़ा था कि रिड्यूस करता है साइज ऑफ एक्सरे बीम को, जिसके अंदर 3 टाइप के कॉलीमेटर है, ट्यूबुलर कॉलीमेटर, राउंड कॉलीमेटर, रेक्टेंगुलर कॉलीमेटर। रेक्टेंगुलर कॉलीमेटर बेस्ट कॉलीमेटर है जो कि 60% मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग रेडिएशंस। स्क्वायर कॉलीमेटर हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, कॉलीमेटर लेड का बना हुआ है। एक टर्म है हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर का क्या मतलब है, जैसे कि इट इज़ द थिकनेस ऑफ सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1/2 ऑफ एक्सरे फोटोन पासिंग थ्रू इट। जैसे एल्युमिनियम फिल्टर है, जो हमने फिल्ट्रेशन में एल्युमिनियम फिल्टर लगा रखा है, वो एक्ट करेगा हाफ वैल्यू लेयर की तरह, मींस अगर उससे कोई रेडिएशन पास हो रही है तो हाफ ऑफ एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर देगा जब उससे पास होंगे। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि डेंसिटी का किन किन चीज़ों में फैक्टर में फ़र्क है, कि डेंसिटी का एक्सपोजर टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्यूब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किलो वोल्ट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉलीमेशन के इन्वर्सली, फिल्ट्रेशन के इन्वर्सली, एंड फोकल स्पॉट टू फिल्म डिस्टेंस, यानी कि फोकल स्पॉट है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फोकल स्पॉट है
और फिर जब यहाँ से एक्स रे जाएंगे तो एक फिल्म, पर्टिकुलर फिल्म के पास जाएंगे ना एक्स रे, तो फोकल स्पॉट टू फोकल डिस्टेंस, ये सारे डेंसिटी के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्सरेज का इंट्रैक्शन मैटर के साथ कैसे होता है और यूनिट्स ऑफ यानी रेडिएशन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है। इस चैप्टर में वही हिस्सा बचा है बस, एक्स रेडिएशन का जो इंट्रैक्शन विद मैटर और रेडिएशन क्वांटिटी। आज की वीडियो में इतना ही। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।